बच्चों, कैसे हैं आप? तो आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में माइग्रेशन ऑफ कार्बोकैटायन देखने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टॉपिक है। आइए देखते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है माइग्रेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का माइग्रेशन। इसमें सबसे पहले बात ये क्या है, थोड़ा सा उसको बात कर लें। लिख रहा है कि अ लेस स्टेबल कार्बोकैटायन माइग्रेट इटसेल्फ। वो अपने से माइग्रेट कर जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अ लेस स्टेबल कार्बोकैटायन माइग्रेट इटसेल्फ एंड टू फॉर्म, और वह बनाता है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। फॉर दिस, इसके लिए 1-2 शिफ्टिंग ऑफ या तो हाइड्रोजन पर माइनस, नहीं तो अल्काइल पर माइनस, नहीं तो बेंजीन पर माइनस टेक्स प्लेस ये होता है। दूसरी बात, एक बात ये दिमाग में रखना है कि ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेशन होने का जो एप्टीट्यूड क्या होता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड माने टेंडेंसी क्या होता है, उसमें आपको बात दिमाग में ये रखना है कि इफ यदि कि ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट, सब लोग अगर अलग अलग हैं तो माइग्रेशन जो हमारा होगा वो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का, और अल्काइल का मतलब मिथाइल ही आपको ज़्यादा में, सॉरी, ये हमारा हाइड्रोजन, फिर बेंजीन, और फिर कौन है यहाँ पे मिथाइल आर है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और फिनाइल, उसके बाद कौन है मिथाइल। अगर सब लोग डिफरेंट हैं तो माइग्रेशन का ये ऑर्डर। अगर ग्रुप सेम है, इफ यदि ग्रुप्स आर सेम, देन तब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये दो बात आपको दिमाग में रखना है। पहले ये बात कर लें, लिखे क्या लिखे है कि लेस स्टेबल कार्बोकैटायन माइग्रेट इटसेल्फ एंड टू फॉर्म अ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। एक लेस स्टेबल का कार्बोकैटायन खुद माइग्रेट करके मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में चल जाता है। कह रहा है कि फॉर दिस, इसके लिए 1-2 शिफ्टिंग होता है किसका, हाइड्रोजन का, बेंजीन का और अल्काइल का। ये दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है, तो इफ ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट, अगर सब लोग डिफरेंट हैं तो देन तब सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का माइग्रेशन, उससे कम बेंजीन का, उससे कम मिथाइल का। 90% इसी से आपका काम चल जाएगा। बहुत, अगर मान लीजिए आप बहुत बैड लक हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा। ये थोड़ा हायर क्वेश्चन हो जाता है, नहीं तो जनरली क्वेश्चन यहीं से निकल जाता है कि भाई सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हाइड्रोजन का आएगा, फिर उसके बाद बेंजीन का, उससे कम मिथाइल का। और अगर सब लोग ग्रुप सेम आ जाते हैं तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर ये होगा। इसको ट्रिक अगर आप दिमाग में रखना चाहते हैं, इसको ट्रिकली तो आप दिमाग में रख सकते हैं हफम। ह का मतलब हाइड्रोजन, फ का मतलब फिनाइल, इसको फिनाइल कहते हैं, म का मतलब मिथाइल, हफम। बात समझ रहे हैं? अब हम लोग इसको देखने जा रहे हैं कि भाई कैसे माइग्रेशन होता है, क्या होता है। बताइए, अब देखिए, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन थोड़ा पता होना चाहिए आपको।
कि भाई मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन होते हैं। पीछे हम आपको बताए हैं पिछले क्लास में मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। जैसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन में आपका आता है एक ये आता है बेंजीन, 3 कार्बन का रिंग हो, बगल में कार्बन हो, उस पर प्लस हो, ये साइक्लोमिथाइल कार्बोकैटायन होता है। उसके बाद जो हमारा एक ये काफ़ी स्टेबल आता है, फिर एक ये स्टेबल आता है, ठीक है ना। उसके बाद ये रिंग बहुत जब जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी उसकी बढ़ेगी, ये होगा, ये भी स्टेबल होता है। ठीक है ना। ये तो दुनिया का सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। ये जो है नेचर का सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन माना जाता है। ठीक है ना। ये लोग स्टेबल होते हैं। अब देखिए, ये आपको दिमाग में रखना है कि भाई ये लोग काफ़ी स्टेबल होते हैं। ये भी स्टेबल होता है, बेंजीन है उसके बगल में ये है बेंजाइल कार्बोकैटायन, ये भी स्टेबल होता है। ये लोग मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होते हैं। ठीक है ना। जैसे ये देखिए, ये कहा है स्टेबल होता है, ये होता है ड्यू टू डांसिंग रिजोनेंस। ये दोनों जो स्टेबल होगा उसका कारण है एरोमेटिक है, ड्यू टू एरोमेटिसिटी और इंटरनल रिजोनेंस, इंटरनल चार्ज रिजोनेंस। ये प्लस अंदर में है, अंदर में रिजोनेंस हो रहा है, तो इसको न्यूट्रल होने का चांस ज़्यादा है। फिर यही वही बात जो यहाँ है वही यहाँ है, ये इसके साथ डांसिंग, ये इसके साथ डांसिंग, ठीक है ना, ये सब इसके साथ डांसिंग करेगा। और इसमें देखें तो ये वाला जो है एरोमेटिक है, ये वाला, ये रिंग हमारा एरोमेटिक है। अब ये एरोमेटिक है तो ये वाला इससे डांसिंग रिजोनेंस करेगा। जब ये एरोमेटिक का रिजोनेंस करेगा तो ये प्लस घूम के यहाँ आएगा, जब यहाँ आएगा तो ये इसके साथ डांसिंग रिजोनेंस कर लेगा, ये घूम के यहाँ भी आएगा तो ये इसके साथ डांसिंग रिजोनेंस कर लेगा। ठीक है। ये क्या करेगा, बैकबोन करेगा, बैकबोन करेगा ना। ये क्या करेगा, रिजोनेंस करेगा, ये क्या करेगा, रिजोनेंस करेगा। उस कारण से ये लोग काफ़ी स्टेबल होते हैं। अब देखो, माइग्रेशन में दिमाग में रखना है कि माइग्रेशन जो होता है ये गोज टू लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। माइग्रेशन कैसे जाता है, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में जाता है। और दूसरी बात कि 1-2 शिफ्टिंग होता है, अभी समझ में आ जाएगा। ये 1-2 शिफ्टिंग होता है। अब आइए हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, मान लो कि ये दिया गया है, कोई रिएक्शन आप कर रहे हैं, उसमें ये निकल के आ गया, तो ये कहाँ पे आएगा। सबसे एक बात दिमाग में बच्चे कहता है कि भाई कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा। तो कार्बोकैटायन, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन जो होता है, कार्बोकैटायन जो बनता है वह कोई अल्काइल हो और उसके बगल में कोई ऐसा बॉडी हो जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इससे ज़्यादा हो, तो कार्बोकैटायन बनेगा उसमें।
जैसे हमारा ये जेड के जगह पे क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, ये सब लोग हो सकते हैं। तो होगा क्या कि भाई इनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इससे ज़्यादा है तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये कार्बोकैटायन हमारा जनरेट कर जाएगा। क्या कहा कि भाई कहीं भी कोई ऐसा रिएक्शन हो, तो हम लोग रिएक्शन में अंदर में देखेंगे कि ये क्या हो, ये जेड जो हमारा हो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो तो इसमें कार्बोकैटायन बनेगा। अब देखिए कैसे बनेगा, ये माइग्रेशन कैसे जाएगा। अब आप देखिए कि यहाँ जो हमारा कार्बोकैटायन है वो आपका 1 डिग्री है, ये कार्बोकैटायन यहाँ 1 डिग्री है। अब आपको दिमाग में रिकॉल करना है कि अरे भाई अगर ये कार्बोकैटायन यहाँ हो तो स्टेबिलिटी बढ़ जाए, तो ये माइग्रेट कर जाएगा, ये माइग्रेट कर जाएगा। मान लीजिए ये कहीं कार्बोकैटायन बना और इसी पर आपने OH को जोड़ करके प्रोडक्ट बना दिया, तो गलत हो जाएगा। आपने यहीं पे अल्कोहल को बना दिया, गलत हो जाएगा। इसका सही प्रोडक्ट क्या होगा, वो ये होगा, यहाँ पे अल्कोहल बैठेगा। अब वो कैसे, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि भाई इसका माइग्रेशन होगा। ये जो कार्बोकैटायन बना है ये लेस स्टेबल है, इसमें क्या होगा, जहाँ कैटायन होता है उसको 1 बोलते हैं, अब बगल वाले को 2 बोलते हैं। जहाँ कैटायन रहता है 1, बगल वाले को 2, तो बगल से माइग्रेशन होगा। अब बगल से किसका माइग्रेशन होगा, तो बगल में तो बहुत लोग हैं, इस पर हाइड्रोजन भी है और मिथाइल है, ये इसके दूसरे नंबर पे ये लोग दोनों हाइड्रोजन हैं और ये मिथाइल है, तो किसका माइग्रेशन हो, हाइड्रोजन लोगों का माइग्रेशन हो कि मिथाइल का माइग्रेशन हो। तो सर आपको बताए हैं कि हॉफॉर्मा दिमाग में रखना है, हॉफॉर्मा, फॉफिनाइल यानी बेंजीन, हॉफॉर्मा। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का माइग्रेशन, फिर फिनाइल का, फिर मिथाइल का। तो अगर दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन है तो उसका माइग्रेशन होगा, अगर ये है तो इसका माइग्रेशन, ये नहीं होगा तो फिनाइल का, ये नहीं होगा तो मिथाइल का। चूंकि दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन है तो उसका माइग्रेशन हो जाएगा। अब ये हाइड्रोजन जो जाएगा ना माइनस में जाएगा, जो आप पीछे देखे होंगे कि हम लिखे होंगे हाइड्रोजन पर माइनस, बेंजीन पर माइनस और R पर माइनस लिखे होंगे, तो ये माइनस में जाएगा। यानी ये दोनों जो बॉन्ड है ना वो माइनस, पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे जमा हो जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन एगो आके जमा हो गया, 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन चूंकि चला गया, माइनस में चला गया, तो यहाँ प्लस बन गया। आप इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात बराबर है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ये दिया गया है, तो इसमें कैसे होगा, क्या ये माइग्रेशन करेगा, बिल्कुल करेगा। आपका जो कैटायन यहाँ पे है वह 1 डिग्री है, अब ये अगर यहाँ हो तो स्टेबिलिटी बढ़ जाए तो माइग्रेशन होगा, क्या होगा, माइग्रेशन होगा। तो तार का स्मेल आ रहा है, रुक जाइए। तो इसमें हम लोग माइग्रेशन देखने जा रहे हैं। तो ये 1 नंबर है और ये पोजीशन 2 नंबर है। तो 2 नंबर पे हाइड्रोजन भी है और मिथाइल भी है। तो हम लोग जानते हैं कि माइग्रेशन जो होता है वह हॉफॉर्मा होता है। अगर हाइड्रोजन है तो इसका माइग्रेशन होगा, ये नहीं है तो फिनाइल का, और वो नहीं है तो मिथाइल का। चूंकि दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन है तो इसका माइग्रेशन हो जाएगा, तो ये बन गया। देखिए तो क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन था वह 1 डिग्री था और यहाँ क्या है 3 डिग्री हो गया। तो 1 डिग्री से 3 डिग्री का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, तो ये माइग्रेशन का ऑर्डर हुआ सारे। अब देखिए अगला क्या है,
मान लीजिए कि ये दिया गया है, इसमें माइग्रेशन कैसे होगा? तो कह रहा है कि ये जो दिया गया है, कटायन यहां पे है और ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकटायन है। अगर ये यहां से उठ के यहां पे आ जाए तो डिग्री बढ़ जाए, स्टेबिलिटी बढ़ जाए, तो क्या होगा, ये 1 और ये 2 नंबर से माइग्रेशन होगा। चूंकि जो ये है CH3AB CH3AB CH3, तो किसी एक CH3 का माइग्रेशन हो जाएगा, बन गया क्या गया, ये वाला आके यहाँ बैठ गया। तो आप यहाँ देखें कि ये 1 डिग्री कार्बोकटायन है, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकटायन हो गया, 3 डिग्री हो गया। जाहिर सी बात है लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में चला गया। हमको लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में ले जाना है। ऐसा कोई वर्क हो जिसमें मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में जा रहा हो, तो वह स्टेप क्या है, गलत है, यानी वो माइग्रेशन गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया है, इसका माइग्रेशन कैसा होगा? इसको हम पीएच लिख सकते हैं, बेंजीन को। तो ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। 2 नंबर पे CH3 है और फिनाइल है। तो हम लोग जानते हैं कि हफम, ये माइग्रेशन का ऑर्डर होता है, ये ह, ये फ, ये मिथाइल म। तो अगर हाइड्रोजन होगा तो उसका माइग्रेशन होगा, वो नहीं होगा तो फिनाइल का माइग्रेशन होगा। तो इसमें क्या है, फिनाइल है, ये वाला फिनाइल है, तो ये माइग्रेट करके यहाँ आ जाएगा। तो बन क्या गया, ये इसका ऑर्डर हो गया, ये मैंने प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे ये लेस स्टेबल कार्बोकटायन है, यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकटायन हो गया, 3 डिग्री हो गया। यहाँ 1 डिग्री से कहाँ चला गया, ये 3 डिग्री में चला गया। आगे कह रहा है कि ये दिया गया है, इसमें कैसे माइग्रेशन होगा? सॉल्यूशन लिखते हैं। ये दिया गया है, यहाँ पे प्लस है, कैसे माइग्रेशन होगा? तो जाहिर सी बात है इधर माइग्रेशन आएगा, क्योंकि इधर आएगा तो रिजोनेंस मिलेगा। इधर तो बहुत दूर है ना रिजोनेंस, ये यहाँ से इधर आ सकता है। तो यहाँ पे बगल वाले कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन हो तो उसी का माइग्रेशन होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा माइग्रेशन उसका होता है। तो आप देखिए, तो ये हो गया। अब ये बहुत स्टेबल हो गया, ये हो गया बेंजाइल कार्बोकटायन। अब जानते हैं बेंजीन के बगल वाले कार्बन पे प्लस हो तो वह हमारा बेंजाइल कार्बोकटायन होता है। तो बेंजीन के बगल वाले कार्बन पे प्लस है तो काफ़ी स्टेबल हो गया। चले, अब देखिए ये दिया गया है, ये दिया गया है, इसमें कैसे माइग्रेशन होगा? पहले उनको आप उतार दीजिए। क्या, जहां पे कटायन है वह 1 हुआ, बगल में 2 हुआ, तो यहां से हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा। हाइड्रोजन हो तो चिंता ही नहीं करना है, उसी का माइग्रेशन ज़्यादा होता है। तो ये चल आया, यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ा। यहाँ पे जो कटायन था वो तो 1 डिग्री कार्बोकटायन था, यहाँ पे आया तो 2 डिग्री कार्बोकटायन हो गया। फिर माइग्रेशन होगा, उस वक्त तक माइग्रेशन होगा कि जब तक मोस्ट स्टेबल बन नहीं जाता है। तो यहाँ पे ये, अब इसका ये 1 हुआ, ये 2 हुआ,
तो ये वाला हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा यहाँ, तो यहाँ पहुँच गए हम। बात समझ रहे हैं ना? ये हो गया। अब वो क्या होगा, ये तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया भाई, वो तो बहुत स्टेबल होता है। यानी ये जो कहीं इंटरमीडिएट बनता है तो इससे जो प्रोडक्ट आएगा वह यहां पे कोई आने वाला ग्रुप नहीं बैठेगा। कहां बैठेगा? यहां पे बैठेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ये दिया गया है, ठीक है। इसमें कैसे माइग्रेशन होगा, क्या होगा, थोड़ा देखें। मैकेनिज्म, ठीक है। तो कह रहा है कि ये हमारा 1 नंबर में है और ये 2 नंबर का है, तो 2 नंबर से माइग्रेशन जाएगा। कौन? हाइड्रोजन को हटाइए। हाइड्रोजन है तो उसका माइग्रेशन ज़्यादा होता है। और ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन यहाँ है। फायदा हुआ, ये 1 डिग्री से 2 डिग्री में चला गया। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। फिर ये 2 डिग्री से यहां आ सकता है, यह हाइड्रोजन माइग्रेट कर सकता है। जितना डिग्री बढ़ेगा उतना ही स्टेबिलिटी उसका बढ़ेगा। यहां आ गया, ये 3 डिग्री हो गया। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर अब माइग्रेशन करेगा कि नहीं? अभी भी करेगा। देखिए, अगर हम इस हाइड्रोजन को माइग्रेट कर देते हैं तो ये बन जाएगा। मोर स्टेबल के लिए उसको माइग्रेशन करना है। मोर स्टेबल के लिए माइग्रेशन करना है। आप कहिएगा सर ये तो 3 डिग्री रहा, फायदा तो हुआ नहीं। अरे 3 डिग्री तो रहा, प्लस बेंजाइल हो गया ना भाई। बेंजीन के बगल वाले कार्बन पे कैटायन हो तो ये हमारा क्या होता है, बेंजाइल। बेंजाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री प्लस है। ये 3 डिग्री भी है और बेंजाइल भी है। 3 डिग्री प्लस बेंजाइल, प्लस क्या है, बेंजाइल है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा होगा। करिए, अब देखिए ये दिया गया है, इसमें कह रहा है कि भाई माइग्रेशन क्या होगा वो बताएं आप। तो आइए पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, चलेगा। अब हम माइग्रेशन करने जा रहे हैं। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर पे है। 2 नंबर पे मिथाइल है और फिनाइल है, तो किसका माइग्रेशन ज़्यादा होगा भाई? तो हम लोग जानते हैं कि फिनाइल का माइग्रेशन मिथाइल से ज़्यादा होता है। और फिनाइल 2 आदमी है, एक ये है और एक ये है। तो सर बोले हैं कि भाई जब ऐसा 2 फिनाइल आ जाए, यानी सेम आ जाए, तो माइग्रेशन एप्टीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इस दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है? तो यहाँ पे जो बॉडी बैठा है वह एक्सेप्टर बैठा है खींचने वाला, -m करेगा ये। और यहाँ जो बॉडी बैठा है ये डोनर बैठा है +m करने वाला। यानी जब ये डोनेट करेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा।
तो सर बोले हैं कि माइग्रेटरी टेंडेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी इसका माइग्रेशन होगा, यानी क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा। समझ रहे हैं ना? सॉरी, वो जाएगा। और देखिए, मान लो कि ये दिया गया है, ये दिया गया है, इसका कैसे माइग्रेशन होगा भाई? आइए हम देखते हैं। तो कह रहा है कि ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। 2 नंबर से हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा। अगर हाइड्रोजन है तो उसी का माइग्रेशन होगा, उसमें तो चिंता नहीं करना है। हॉफोमा दिमाग में रखना है। यहां पे क्लोरीन है, यहां पे CH3 है और ये NO2 है। ये बन गया। तो फायदा हुआ, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ये चला गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन में, फायदा हुआ। अब क्या है, क्या फिर माइग्रेशन होगा? बिल्कुल माइग्रेशन होगा। अगर ये कैटायन यहाँ पे आएगा तो इसका डिग्री बढ़ेगा, जितना डिग्री बढ़ेगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे तीनों तो बेंजाइन फिनाइल ही है, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन। किसका माइग्रेशन होगा? तो उसी का माइग्रेशन होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा हो। तो ये तो आप समझ रहे हैं कि भाई एक्सेप्टर है, -m करने वाला है NO2। Cl क्या करेगा? -I करेगा। पीछे बताए हैं कि हाइड्रोजन जो है वह खींचता है, वो -I करता है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया नॉन मेटल है। ये क्या करेगा? हाइपर कंजुगेशन करेगा, +H करेगा, ये वाला हाइपर कंजुगेशन करेगा। तो क्या करेगा कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इसी में आएगा, यानी इसी का माइग्रेशन हम कराएंगे, तो ये बन जाएगा। क्लियर? उतारो। देखो, ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें देखो माइग्रेशन कैसे होगा। अब देखो यहाँ पे ये 2 डिग्री है, अगर ये कैटायन यहाँ आ जाए तो डिग्री बढ़ जाए। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, तो बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन हो तो उसका माइग्रेशन होता है, यानी ये हाइड्रोजन तुम्हारा माइग्रेट कर जाएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, यहाँ तुम्हारा बेंजीन है, प्लस आ गया। तो यहाँ पे तुम्हारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन प्लस बेंजाइल। बेंजीन के बगल वाले कार्बन पे तो स्टेबिलिटी बढ़ गया ना, तो ये तुम्हारा माइग्रेशन होगा। इसमें देखो, इसमें क्या होगा, अभी जो कार्बोकैटायन दे रखा है वो तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन दे रखा है। इसमें देखो क्या होगा, खूब ढंग से देखना, क्वेश्चन का लेवल बहुत आगे चला गया है। अब क्या होगा, सॉरी यहाँ माइग्रेट करके बनाओ, ये 1 नंबर है तो इधर माइग्रेशन आएगा, ये वाले को माइग्रेट कराओ तो तुम्हारा यहाँ पे प्लस आ गया। यहाँ हाइड्रोजन आया, नहीं भी दोगे तो हाइड्रोजन है वहाँ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 3 डिग्री हुआ, ये तुम्हारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन हुआ। फिर माइग्रेशन जाएगा, तुम देखो कैसे जाएगा। तुम कहोगे सर यहाँ 3 डिग्री है, यहाँ भी आएगा तो 3 ही डिग्री होगा, बट देखो हम आगे बढ़ते हैं, तुमको वहाँ जाएंगे तो समझ में आएगा। फिर हाइड्रोजन को तुम माइग्रेट कराओ, अब देखो इस वाले से ये 3 डिग्री तो है,
लेकिन प्लस बैक बॉन्ड इसमें है। बैक बॉन्ड तो स्टेबिलिटी बढ़ा देता है भाई। बैक बॉन्ड का स्टेबिलिटी रिजोनेंस से भी ज्यादा होता है। ये वाला ये बैक बॉन्ड न कर दिया, यहां प्लस चार्ज बगल में लोन पेयर बैक बॉन्ड होगा, तो ये बैक बॉन्ड यहां पे सिर्फ 3 डिग्री, वहां 3 डिग्री बैक बॉन्ड है तो ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये वहां से वहां चला जाएगा, यहां से वहां चला जाएगा। इसमें देखो, इसमें आगे बढ़ो, इसमें देखो यहाँ ये 1 नंबर पे है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, हाइड्रोजन का माइग्रेशन जाएगा, तो तुम्हारा बना क्या ये एमी का मतलब मिथाइल होता है, इसको पीएच लिख देते हैं। तुम यहां आ गए, यानी 1 डिग्री कार्बोकैटायन से तुम चले गए कहां पे, 2 डिग्री कार्बोकैटायन में। अब देखो, अब ये बगल वाले पे क्या है, फिनाइल है, तो फिनाइल का माइग्रेशन होता है। मिथाइल है, मिथाइल NH2, यहां फिनाइल, और ये क्या हो गया, फिनाइल। अब देखो ये सिर्फ 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री अब प्लस बेंजाइल है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा क्या सर फिर माइग्रेशन होगा? हाँ, फिर माइग्रेशन होगा। देखो यहां बगल में मिथाइल है तो मिथाइल का माइग्रेशन होगा। ये मिथाइल तुम्हारा यहां पे चला आया। अब तुम कहोगे सर ये 3 डिग्री बेंजाइल, ये क्या है 3 डिग्री प्लस, ये बैक बॉन्ड ना हो गया भाई, लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर क्या करता है, प्लस के साथ ये बैक बॉन्ड करेगा, तो ये बैक बॉन्ड जो है वो रिजोनेंस से पावरफुल होता है, तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट जाएगा डायरेक्ट फाइनल। सर अब देखो, एक होता है रिंग एक्सपेंशन, बहुत इंटरेस्टिंग ये भी है, रिंग एक्सपेंशन। इसका मतलब है रिंग का बड़ा होना। देखो ये क्यों होता है, अगर हम तुमसे बात करें कि भाई ये 3 कार्बन का रिंग है और ये 4 कार्बन, ये 5, 6, 7, 8, ये लोग रिंग हो गए। अगर हम इसमें स्ट्रेन की बात करें, ये सब रिंग हुआ। अगर इसमें हम रिंग स्ट्रेन की बात करें, तनाव की बात करें, तो इसमें जो तनाव होता है वो 27 रिंग स्ट्रेन इन किलो कैलोरी पर मोल, ये 27.7 होता है किलो कैलोरी पर मोल। ये तुम्हारा होता है 26.3 किलो कैलोरी पर मोल। ये 5 वाला जो होता है वो होता है 6.5 किलो कैलोरी पर मोल। ये बहुत कम होता है, ये माने 0.4 किलो कैलोरी पर मोल, इसको 0 भी तुम लिख सकते हो। ये होता है 6.8 किलो कैलोरी पर मोल, ये 9.7 किलो कैलोरी पर मोल। अब तुम जानते हो जितना ज़्यादा स्ट्रेन होगा, तनाव होगा, उतना ही कम स्टेबिलिटी होगा। यानी रिंग का जो स्टेबिलिटी होता है, रिंग का स्टेबिलिटी वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिंग स्ट्रेन। तो सबसे ज़्यादा अगर हम इसमें स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन आएगा बोलो? सबसे ज़्यादा 6 कार्बन का रिंग, उसके बाद बताओ 5 कार्बन का रिंग, उसके बाद बताओ 7 कार्बन का रिंग। क्या भाई 7 हो गया? 1 2 3 4 5 6 7।
उसके बाद 8 कार्बन का रिंग, उसके बाद बताओ 4 कार्बन का रिंग, उसके बाद 3 कार्बन का रिंग। तो होता क्या है, रिंग एक्सपेंशन होता है, यानी ये जो रिंग हमारे हैं, ये जो रिंग हैं, ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और ये वाला पीछे आना चाहता है। तो अभी तो हम एक्सपेंशन समझ लें, एक्सपेंशन के बाद कंट्रैक्शन समझेंगे। यानी जो छोटा रिंग है वो बड़ा होना चाहता है और जो बड़ा है वह इसमें आना चाहता है, क्योंकि इसका सबसे स्टेबल जो हमारा कार्बोकेटाइन, सबसे स्टेबल रिंग यही है। देखो ये तो बहुत अनस्टेबल है, बहुत अनस्टेबल। यहाँ पे स्टेबिलिटी अचानक बढ़ रही है, यहाँ पे लगभग समझिए कि मोस्ट स्टेबल है, स्ट्रेन लगभग 0 के बराबर है, 0.4 यानी 0 है, अब फिर बढ़ रहा है, ठीक है ना। उतारो तो हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले तुम ये देखो, क्या इसमें एक्सपेंशन होगा? तो इसमें एक्सपेंशन नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा डांसिंग रिजोनेंस करता है। 3 कार्बन का रिंग हो और उसके बगल वाले कार्बन पे प्लस हो, तो ये मोस्ट स्टेबल होता है। कह रहा चूंकि ये मोस्ट स्टेबल है इसलिए नो एक्सपेंशन, इसमें एक्सपेंशन नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है कि ये दिया गया है, क्या इसमें एक्सपेंशन होगा? हाँ, ये डांसिंग रिजोनेंस नहीं करता है तो इसमें एक्सपेंशन होगा। अब देखो एक्सपेंशन का तरीका क्या होगा, तुम कैसे करोगे? तुम करोगे क्या कि रिंग के या तो इस वाले चाहे इस वाले बॉन्ड को तोड़ोगे और प्लस से जो दूर वाला एटम है उसको ला करके इसमें जोड़ देना है। समझ रहे हो मेरे बात को? इसको तोड़ा और ये जो दूर वाला है लाकर जोड़ दिया, तो क्या हो गया तुम्हारा, जो ये तो टूट ही गया है, यानी 1 2 3 4 एटम का रिंग बन गया। और चूंकि ये कार्बन रिंग में चला गया तो प्लस दे दो कहीं। देखो ये इसको तुम तोड़े हो, इसको तोड़े हो और फिर क्या किए हो, इसको ऐसे जोड़ दिए हो। दूर वाले को जोड़ना है, रिंग हमको बड़ा करना है, रिंग बड़ा करना है। तो तुम करोगे क्या, एक बार और देख लो। इसको तोड़ो, जब तोड़ोगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस आएगा ना भाई, इधर माइनस नहीं करना है, प्लस का तरफ प्लस, इधर माइनस सोचना है। अगर इधर माइनस सोच लोगे तो ये बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तुमको करना क्या है, यहाँ तुम्हारा क्या है, डबल बॉन्ड है। अब ये वाला आकर के क्या करेगा भाई, इसको तुमको यहाँ जोड़ देना है। अब क्या हुआ, अब देखो तो ये रिंग में चला गया, प्लस कहाँ गया, तो देखो कह रहा है 4 कार्बन का तुम रिंग बना दिए। देखो ये तुम्हारा जो हमारा डबल है, डबल के बाद एक कार्बन है, उसके बाद वाले कार्बन पे प्लस है, डबल के बाद में डबल के बाद वाले पे कार्बन है फिर प्लस है, यानी डबल के बाद वाले पे कार्बन है और प्लस है। अगर इधर से सोचते हो तो डबल के बगल वाले, सॉरी ये तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया ना बाबू, ये वाला प्लस रह गया, ये तो प्लस माइनस उदासीन हो गया, ये प्लस तुम्हारा रह गया, यहां प्लस जाएगा। आ जाएगा समझ में, देखते रहो। कह रहा है कि ये दिया गया है, क्या होगा, देखो क्या करना है, इसको तोड़ो, इस वाले को लाके यहां जोड़ दो, तो क्या हो गया। देखो तुम्हारे लिए थोड़ा और आसान कर रहे हैं, तुम इसको क्या किए, जोड़ दिए, इसका मतलब है ये खत्म हो गया।
जब इसको जोड़े हो तो ये वाला जो तुम्हारा बॉन्ड था इसको तोड़ के इसको जोड़ना है। जब जोड़ दिया तो ये ख़त्म हो गया, यानी ये तुम्हारा चार्ज ख़त्म हो गया। ये तोड़ा होगा तो यहाँ माइनस सोचा होगा, यहाँ प्लस सोचा होगा, और ये प्लस तुम्हारा रह गया, यानी यहाँ पे प्लस रह गया। अब इसी को थोड़ा सा फ्रेश कर लो, इसी को ऐसे कर लो। 5 कार्बन का रिंग है और यहाँ ऐसे दे दिया बगल में। क्या फिर इसमें कुछ होगा? हाँ फिर होगा। अभी देखो तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अगर ये कैटायन यहाँ आ जाए तो इसका स्टेबिलिटी और भाग जाए, 3 डिग्री हो जाए। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और यहाँ ये क्या है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो ये तुम्हारा बनेगा। ये देखो देखो कैसे होगा। क्या करोगे? यहाँ का हाइड्रोजन माइग्रेट करोगे, यहाँ 1-2 माइग्रेशन होगा भाई। इसको लाओगे यहाँ, तुम्हारा बना क्या ये। फिर तेरे को रिंग बड़ा करना है। अब ये 5 कार्बन है तो 6 में जाना चाहेगा। इसको तोड़ोगे तो क्या करोगे? यहाँ तुम सोचोगे प्लस, यहाँ माइनस सोचोगे, इसको जोड़ोगे तो तुमने ऐसे तुम्हारा स्ट्रक्चर था, तुम ऐसे जोड़ दिए हो, यानी ये टूट गया, ये वाला उदासीन हो गया, ये प्लस यहाँ रह गया। अब करो क्या? इसको थोड़ा फ्रेश कर लो भाई। 1 2 3 4 5 6 कार्बन का रिंग बना लो। यहाँ पे बॉन्ड दो, उसके बगल में प्लस। क्या फिर एक्सपेंशन होगा? हाँ फिर माइग्रेशन होगा, फिर माइग्रेशन होगा। यहाँ सिर्फ 2 डिग्री, अगर यहाँ आएगा तो और स्टेबिलिटी बढ़ेगा क्योंकि 3 डिग्री हो जाएगा। ये होगा। उतारो। देखो ये दिया गया है, खूब अच्छा से देखना। चलो, कह रहा है कि इसमें क्या होगा। तुमने क्या किया? इसको तोड़ दिया। इसको जब तोड़ोगे तो ऐसे जोड़ोगे, रिंग बड़ा करना है। तो तुम्हारा हुआ क्या? ये वाला ऐसे जुट गया, तो ये तोड़ा होगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस लाया होगा, तो ये माइनस प्लस ख़त्म हो गया, यहाँ पे तुम प्लस दे दिया। इसको अब हटा दो। अब क्या कर लो? अब इसको थोड़ा फ्रेश कर लो। ये 6 और ये 5 कार्बन तुम्हारा हो गया। यहाँ पे तुमने दे दिया प्लस। अब देखो क्या अभी भी कुछ होगा? बिल्कुल अभी भी कुछ होगा। तुम क्या करो? ये 5 कार्बन को 6 कर सकते हो। इसको तोड़ो। इसको तोड़ोगे तो इधर प्लस दो, इधर माइनस दो। इसको यहाँ जोड़ो। तुम इसको तोड़ चुके हो, इसको जोड़ दिया तो ये कैंसिल हो गया। तुम्हारा कहाँ पे आ गया? प्लस। यहाँ प्लस आ गया। इसी को थोड़ा फ्रेश कर लो। क्या हो गया बताओ? ये हो गया ना, ये इससे जुट गया। 2 2 4 2 6 ऐसा हो गया। अब प्लस तुम्हारा कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। वो स्ट्रक्चर बना। इसमें देखो, इसमें क्या होगा? इसको तोड़ो।
जिधर प्लस है +2, इधर -2, इसको जोड़ दो इससे, तो ये तो तुम्हारा 5 कार्बन का है, और ये इसमें जुट गया। तो ऐसा पहले वैसे ही दिक्कत है तो पहले वैसे ही बना लो। ये तुम्हारा जुटेगा और ये ख़त्म हो जाएगा, ये प्लस रह जाएगा, ये तो तुम तोड़ ही दिए हो। इसको उसी तरह सोचो, यहाँ पे कैसे किए हो। यहाँ आए हो, अच्छा फिर इससे तुम यहाँ गए थे ना, ठीक है। ये देखो, अब इसी को थोड़ा फ्रेश कर लो। ये 6 कार्बन का हो गया, प्लस तुम्हारा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। फिर आगे बढ़ सकते हो, इसको तोड़ो, तो यहाँ -2, यहाँ +2, क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया। यहाँ प्लस दिखेगा, अब ये टूट गया तुम्हारा, इसी को थोड़ा फ्रेश कर लो। देखो जितना कार्बन पहले था उतना ही बाद में हुआ कि नहीं। 5 इधर 5 इधर, 10 कार्बन है, देखो उसमें 10 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें देखो 6 3 9 1 10 कार्बन इसमें भी है, देखो यहाँ पे है 6 7 8 9 10 कार्बन वहाँ भी है। इसमें देखो, इसमें क्या होगा, थोड़ा सा बढ़िया से देखना। पहले तुम इसको माइग्रेट किया तो तुम आए यहाँ, फिर क्या हुआ, अब तुम माइग्रेट इसको तोड़ो, तो जिधर प्लस है प्लस, इधर -2, इसको जोड़ो इससे, इसको जोड़ोगे तो क्या होगा बोलो, इसी पर करते हैं, तो ये तुम्हारा टूट जाएगा, और ये जोड़ोगे तो माइनस प्लस विलुप्त हो जाएगा। यानी तुम्हारा स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ऐसा हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हुआ। यहाँ प्लस आ गया, फिर क्या हुआ, फिर तुम इसको तोड़ो, इसको तोड़ोगे तो यहाँ माइनस दोगे, यहाँ प्लस दोगे, ये तुम्हारा ऐसे आ गया, ऐसे हुआ, यहाँ ऐसे हुआ, और जब तुम ऐसे जोड़ोगे ये, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। इसी को थोड़ा फ्रेश कर लो, इसके बगल में 1 2 प्लस कहाँ आ गया, यहाँ पे। अब देखो, अब माइग्रेशन नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि अगर यहाँ से आएगा तो ब्रिज हेड पर चला जाएगा, ब्रिज हेड पर कटायन होता नहीं है। अब इसी को किताब में ऐसे दिखाएगा तुमको, जो ये है वही ये है, ये दोनों तुम्हारा ब्रिज हेड हो गया, इधर 2 कार्बन, उधर 2 कार्बन, 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर अल्काइल। इसमें देखो, इसमें तुम्हारा क्या होगा, अब ये देखो, ये कटायन तो ब्रिज हेड पर आएगा नहीं, नहीं ना आएगा, तो तुम इसको तोड़ो, तो इसको जोड़ दो इससे, तो तुम्हारा बन गया ऐसे। इसको हटा दो, प्लस यहाँ आ गया,
इसी को फ्रेश कर लो। इसी को बुक में ऐसे दिखाएगा तेरे को, या ऐसे। दोनों एक ही है, उतारो। हो गया। अब देखो, एक होता है रिंग का इंटरेक्शन, इसमें है रिंग का छोटा होना। इसमें बहुत ये नहीं है। दो स्ट्रक्चर तुमको दिमाग में रखना है। एक दिमाग में रखना है ये वाला कि भाई 4 कार्बन का जो रिंग है और उसमें रिंग में प्लस हो तो ये 3 कार्बन के रिंग में जाएगा। एक ये है। और दूसरा 7 कार्बन का रिंग हो तो वह जाएगा किसमें? 6 कार्बन रिंग में। ये दो तुमको दिमाग में रखना है। जैसे ये देखो, ये कैसे चला जाएगा। तुम करोगे क्या? बड़ी सिंपल, कि इस वाले बॉन्ड को तुम यहां जोड़ दोगे, इसको हटा दोगे। और क्या होगा? इसी को थोड़ा फ्रेश कर लो। एक ये दिमाग में रखना है। दूसरा ये दिमाग में रखना है, कोई 7 कार्बन का रिंग आवे तो तुम करोगे क्या? इसको यहां पे कर लो। तो ये तुम्हारा 6 कार्बन का रिंग हो गया। सात कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर इस देखो, इसमें तो ये तुम्हारा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन है, तो ये तो डांसिंग रिजोनेंस के कारण मोस्ट स्टेबल होता है, तो इसमें तो यही होगा। लेकिन इसमें फिर क्या करोगे? इसको यहाँ पे ला लोगे, हाइड्रोजन को माइग्रेट कर दोगे और ये आ जाएगा। तो ये माइग्रेशन ऑफ कार्बोकैटायन हम लोग पढ़े, अगले दिन नेक्स्ट लेक्चर बनाते हैं। ओके, ठीक है।